Hello everyone, so today we will study about the humerus fracture. So before the humerus fracture, we will see the anatomical structure of the humerus. So we will see the anatomical structure of the humerus. So as you see, this is the proximal head of the humerus. This is the proximal head of the humerus and proximal head, and after that this is the greater trochanter, and this is the lesser trochanter, and this is the surgical neck of the humerus. Surgical neck is the neck which is the most commonly fractured. Okay, सर्जिकल नेक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मोस्ट कॉमनली क्या हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है किसी इंजरी की वजह से. ठीक है, और ये जो है आगे ये क्या है, ये जो है वो क्या है, ह्यूमरल हेड है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये जो नीचे ये वाला एरिया है अप टू द सुपर कॉन्डाइल ब्रिज, ये जो एरिया इसे कहते हैं डायाफाइसिस आर शेफ्ट ऑफ द ह्यूमरस, मींस 2 सेंटीमीटर बिलो द 2 सेंटीमीटर बिलो द सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस टू द 2 सेंटीमीटर अबव द सुप्रा कॉन्डाइल रिज. तो ये जो रीजन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डायाफाइसिस कहते हैं. और उसके अलावा फिर ये तो हो गया ह्यूमरस जो है ना एनाटोमी. तो उसके बाद क्या है, प्रोक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर. तो ये पार्ट हो गया, जो हो गया प्रोक्सिमल पार्ट हो गया किसका, ह्यूमरस का. तो इस पार्ट पे कोई भी फ्रैक्चर हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रोक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर. प्रोक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर. तो प्रोक्सिमल पार्ट में क्या क्या आता है, फॉर एग्जांपल ग्रेटर ट्यूबरकल आता है, लेसर ट्यूबरकल आता है, सर्जिकल नेक आता है, उसके अलावा क्या आता है, ह्यूमरल हेड आता है, और प्रोक्सिमल शेफ्ट का पार्ट जो आता है, प्रोक्सिमल शेफ्ट पार्ट. और इसके अलावा ये जो पार्ट आता है ह्यूमरस हेड, तो ये आ गया किसमें, प्रोक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर. प्रोक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर, प्रोक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर. तो कौन कौन से पार्ट हो गए, नंबर 1 जो हो गया वो क्या हुआ, ग्रेटर ट्यूबरकल आ गया. ठीक है, नंबर 1 इज द ग्रेटर ट्यूबरकल, नंबर 2 इज द लेसर ट्यूबरकल. तो ग्रेटर ट्यूबरकल आ गया, लेसर ट्यूबरकल आ गया, नंबर 3 ह्यूमरस हेड आ गया, और उसके अलावा नंबर 4 जो आ गया वो हमारा क्या हो गया, नंबर 4 जो आ गया वो जो है ना प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द प्रोक्सिमल शेफ्ट, प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द शेफ्ट. तो ये जो आएंगे किसमें, ये आएंगे इसमें प्रोक्सिमल ह्यूमरस फ्रैक्चर में आ जाएंगे. ठीक है, तो प्रोक्सिमल जो है ना ह्यूमरस फ्रैक्चर जो हम स्टडी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द नील क्लासिफिकेशन. तो हम किसकी क्लासिफिकेशन बेसिस पे पढ़ेंगे, ये हम करेंगे नील्स क्लासिफिकेशन. तो नील क्लासिफिकेशन क्या कहता है, तो जो नील क्लासिफिकेशन होता है उसमें उसमें ये है कि उससे जो है ना, उसमें सबसे पहले ये देखेंगे जो है ना एंगुलेशन और डिस्प्लेसमेंट कितना है, मीन जो फ्रैक्चर है उसमें एंगुलेशन और डिस्प्लेसमेंट कितना है. तो नी क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे. ठीक है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो वो कितना हो, वो मीन्स लेस और ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर हो. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर और लेस देन 1 सेंटीमीटर हो. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर हो. और उसके अलावा जो एंगुलेशन हो वो ग्रेटर देन 45 हो, तो ही क्या करेंगे हम, तो ये तो हम जो है ना नीर क्लासिफिकेशन जो सिस्टम होगा वो उस पर क्या करेंगे, हम इंट्रोड्यूस करवाएंगे. ठीक है, नीर क्लासिफिकेशन. तो अकॉर्डिंग टू नीर क्लासिफिकेशन, तो टाइप्स ऑफ द फ्रैक्चर, तो नील क्लासिफिकेशन के हिसाब से टाइप ऑफ द फ्रैक्चर जो है वो 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर है. 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर किस चीज़ के बेसिस पे, एक तो डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा किस चीज़ के, दूसरा जो है वो एक तो डिस्प्लेसमेंट और दूसरे एंगुलेशन के बेसिस पे, किसके, एंगुलेशन के बेसिस पे. तो जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, मीन्स फॉर एग्जांपल अगर ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है या लेस देन 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, और उसके अलावा जो एंगुलेशन है वो ग्रेटर देन 45 डिग्री और लेस देन 45 डिग्री है. ठीक है, तो उसमें 1 पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर, 2 पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर, 3 पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर एंड 4 पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर. कितने, उसमें 4 जो है ना फ्रैक्चर के क्या है, टाइप है, 1 2 3 एंड 4 पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर. सो नीड्स क्लासिफिकेशन द, so according to his classification, there are 4 types of the fracture. So one part of the fracture, the fracture in a line, fracture in a line less than 1 centimeter. So fracture in a line less than 1 centimeter. So it's not separated, it's only a line and less than 1 centimeter, displacement less than 1 centimeter, and angulation जो होता है वो कितना 45 डिग्री से कम हो, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो, लेस देन 1 सेंटीमीटर, और एंगुलेशन 45 डिग्री से कम हो. तो ये क्या कहलाएगा, 1 पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर. ये कौन सा हो गया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर. जो सेकंड पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर उसमें क्या होगा, एक पार्ट होगा. सेकंड पार्ट में क्या होगा, एक पार्ट होगा, मगर वो क्या होगा, डिस्प्लेस्ड होगा 1 सेंटीमीटर से ज्यादा. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या डिस्प्लेसमेंट है, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर. सो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर है. ठीक है, तो उसके अलावा उसकी जो एंगुलेशन है वो ग्रेटर देन 45 सेंटीमीटर है. तो ये क्या हो गया, 2 पार्ट फ्रैक्चर टाइप ऑफ द फ्रैक्चर विच इंक्लूड वन पार्ट one part and this place is greater than 45, this place is one greater than 1 degree centigrade and angulation is greater than 45 degree.
और जो थर्ड पार्ट फ्रैक्चर उसमें क्या है, दो पार्ट है, ठीक है, दो पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या है, दो पार्ट है, टू पार्ट्स आर डिस्प्लेस्ड, कितने, दो पार्ट होने चाहिए, क्या डिस्प्लेस्ड होने चाहिए, एनी हाउ कितने, दो पार्ट डिस्प्लेस्ड होने चाहिए। और उसके अलावा क्या है इसमें, एंगुलेशन ग्रेटर देन 45 डिग्री एंड डिस्प्लेस्ड इज ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर। तो ये हो गया थ्री पार्ट फ्रैक्चर। और उसके बाद क्या है, फोर पार्ट फ्रैक्चर। तो फोर पार्ट फ्रैक्चर में क्या होना चाहिए, थ्री पार्ट्स आर डिस्प्लेस्ड, थ्री पार्ट्स आर डिस्प्लेस्ड। इसमें क्या है, थ्री टू जो है ना, थ्री पार्ट्स आर डिस्प्लेस्ड, कितने, थ्री पार्ट्स क्या हो, डिस्प्लेस्ड हो, थ्री पार्ट्स आर डिस्प्लेस्ड। और इसमें क्या हो, एंगल जो हो वो ग्रेटर देन 45 डिग्री, और डिस्प्लेस्ड हो वो कितना हो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो, ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर हो। तो ये क्या हो गए, फोर पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर। तो क्या है, पहले पहले जो पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर उसमें क्या है, एक स्ट्रेट लाइन जैसा फ्रैक्चर होना चाहिए, और उसमें वो क्या, डिस्प्लेसमेंट लेस देन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जो एंगल हो वो लेस देन 45 डिग्री होना चाहिए। तो वो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर। जो सेकंड पार्ट ऑफ द फ्रैक्चर हो गया, उसमें क्या है, उसमें जो है ना एक पार्ट आएगा फर्स्ट पार्ट में, जो है ना सेकंड पार्ट ऑफ फ्रैक्चर में क्या आएगा, एक पार्ट आएगा, मिस टू पार्ट फ्रैक्चर। इसमें एक पार्ट आएगा और उसकी जो है ना वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर होगा, एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 45 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। और जो थ्री पार्ट फ्रैक्चर होगा उसमें टू पार्ट जो होंगे वो क्या होंगे, डिस्प्लेस्ड होंगे, टू पार्ट्स। तो ये हो गया वन पार्ट, ये हो गया टू पार्ट डिस्प्लेस्ड, एंगल ग्रेटर देन 45 डिग्री। तो ये हो गया जो है ना थ्री पार्ट फ्रैक्चर। उसके बाद क्या है, फोर पार्ट फ्रैक्चर। तो उसके बाद फोर पार्ट फ्रैक्चर मतलब इसमें थ्री पार्ट होंगे, तो 1 2 3। तो ये थ्री पार्ट हो गए, और ये ग्रेटर, जिसमें डिस्प्लेस जो हो वो ग्रेटर देन 1 सेंटीमीटर हो, और उसके अलावा जो एंगल हो वो ग्रेटर देन 45 डिग्री हो, जो एंगुलेशन हो वो ग्रेटर देन 45 डिग्री हो। तो ये हो गया फोर पार्ट फ्रैक्चर। तो ये हमने पढ़ लिया क्या, क्लासिफिकेशन, needs classification, needs classification for the proximal fracture of the humerus, proximal humerus fracture.